जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग सिनोनिम्स में पढ़ेंगे जे लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। सिनोनिम्स SYNONYMS। सिनोनिम्स क्या होता है बच्चों? समानार्थक शब्द का जे लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। जे कैपिटल फर्स्ट लेटर बच्चों इसमें हम लोग का जॉयफुल, JOYFUL, जॉयफुल। जॉयफुल का मतलब क्या होता है बच्चों? खुश, खुशी, है ना। जॉयफुल का मतलब क्या होता है? खुश। क्लियर है बच्चों? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ब्लीथ, BLITHE, ब्लीथ। फिर हम लोगों का चीयरफुल, CHEERFUL, चीयरफुल। एंड तीसरा है हम लोगों का बच्चों जॉली, JOLLY, JOYFUL। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 लेटर। BLITHE, ब्लीथ, CHEERFUL, चीयरफुल, जॉली। ये तीनों क्या है? सिनोनिम्स है जॉयफुल के। क्या हो जाएंगे? खुश, है ना। और जीवन में भी हम लोगों को हमेशा खुश रहना चाहिए। चलिए, क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों हम लोगों का JEER, जिर। जिर का मतलब क्या होता है बच्चों? हंसी उड़ाना, है ना। किसी का हम लोग हंसी उड़ाते हैं, हंसी उड़ाना। क्या होता है ये जिर का? रिडिक्यूल, RIDICULE, रिडिक्यूल। दूसरा है बच्चों MOCK, मॉक। तीसरा वर्ड है क्विप, QUIP, क्विप। जिर, इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों? जिर, JER, जिर। जिर के सिनोनिम्स रेडिक्यूल, मॉक, क्विप। ये तीनों क्या है? सिनोनिम्स है जिर के। हंसी उड़ाना, इसका ही मतलब क्या हो जाए बच्चों? हंसी उड़ाना, हंसी उड़ाना। क्लियर है? क्लियर है। जिर, रेडिक्यूल, मॉक, क्विप। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड में। तीसरा वर्ड है हम लोगों का बच्चों जियो पार्डी, PARDY, JEOPARDY। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। जियोपार्डी, 8 लेटर का एक वर्ड है जियोपार्डी। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? संकट, है ना। विपदा, संकट। इसको सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे जियोपार्डी के? DANGER, डेंजर। दूसरा होगा बच्चों CRISIS, क्राइसिस। और तीसरा वर्ड हो जाएगा बच्चों हम लोगों का हजार्ड, HAZARD, हजार्ड। क्लियर है। तो डेंजर, क्राइसिस, हजार्ड, ये तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों जियोपार्डी के सिनोनिम है। तो इनका भी अर्थ क्या हो जाएगा? संकट। क्लियर है। क्लियर बच्चों? जियोपार्डी, डेंजर, क्राइसिस, हजार्ड, संकट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमने बोला जुबिलेंट, JUBILANT, जुबिलेंट। कितने लेटर इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। जुबिलेंट, 8 लेटर का एक वर्ड है जुबिलेंट। इसका अर्थ होता है बच्चों आनंद विभोर, आनंद विभोर। क्लियर है। जुबिलेंट, आनंद विभोर। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ओवरजॉयड, OVERJOYED, ओवरजॉयड। फिर होता है बच्चों इन रैप्चर्ड, ENRAPTURED, इन रैप्चर्ड। तीसरा वर्ड है बच्चों एक्सटेटिक, टेटिक,
ECSTATIC, ecstatic, overjoyed, enraptured, ecstatic। ये जुबिलेंट के क्या है, सिनोनिम्स है यहाँ पर। देखिए क्या पढ़ते हैं इसको बच्चों, जुबिलेंट, आनंद विभोर, मतलब अत्यधिक खुशी हो जाना, अत्यधिक आनंद में रहना। तो ओवरजॉयड, ओवर का मतलब क्या होता है बच्चों, अधिक, और जॉयड मतलब खुशी, अत्यधिक खुशी। इनरैप्चर्ड, एक्सटेटिक। क्लियर है, क्लियर बच्चों। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे हमने कहा बच्चों जुडिशियस, जुडिशियस, JUDICIOUS। इसको हम पढ़ेंगे बच्चों, प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, यहाँ पे आई साइलेंट हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं जुडिशियस। और लिखते क्या है, जुडिशियस, आई लिखते हैं, लेकिन पढ़ते क्या है, जुडिशियस। इसका मतलब होता है बुद्धिमान, बुद्धिमान। क्लियर है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे बच्चों सैगेसियस, सैगेसियस। क्लियर है, SAGACIOUS, मतलब बुद्धिमान। फिर आता है हम लोगों का सेंसिबल, SENSIBLE, सेंसिबल। एक और वर्ड है बच्चों PRUDENT, प्रूडेंट। तो सैगेसियस, सेंसिबल, प्रूडेंट, ये तीनों क्या है, जुडिशियस के सिनोनिम्स है। और सिनोनिम मतलब अ वर्ड और एक्सप्रेशन दैट हैज सेम मीनिंग और नियरली सेम मीनिंग। तो जुडिशियस का ये क्या है, सिनोनिम है, तो मतलब मीनिंग भी क्या होगा, सेम है, बुद्धिमान। ठीक है। मोस्ट कॉमनली और पॉपुलर वर्ड बच्चों PRUDENT, प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब जिसकी दृष्टि, सोच दूर तक होती है, प्रूडेंट, दूर की नजर रखने वाले, है ना। सैगेसियस, सेंसिबल, प्रूडेंट, दूरदृष्टिता। क्लियर है। जुडिशियस, बुद्धिमान। क्लियर है। छठा वर्ड देखिए ध्यान से बच्चों, हमने कहा जस्टिफाई, JUSTIFY, जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, सफाई देना, सफाई देना। JUSTIFY, कितने लेटर है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। जस्टिफाई, इसके सिनोनिम होंगे PROV, प्रूव। फिर हो जाएंगे बच्चों ESTABLISH, एस्टेब्लिश। और तीसरा जो होगा बच्चों CERTIFY, सर्टिफाई। क्लियर है। तो जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, सफाई देना। कोई झूठ बोला है बच्चों, तो झूठ जो बोले हैं उनको क्या करना होगा, जस्टिफाई करना होगा, मतलब सफाई देनी होगी, है ना, किसी विषय पे। तो उनको प्रूफ करना होता है, इस्टेब्लिश करना होता है जैसे कोर्ट में, है ना, और सर्टिफाई करना होता है। क्लियर है। तो जस्टिफाई का मतलब सफाई देना, और ये तीनों क्या है, सिनोनिम है, इसलिए इनका भी अर्थ क्या होगा, सफाई देना। क्लियर है। अब हम बच्चों लेते हैं एक आखिरी वर्ड, जेटिसन। JETTISON, जेटिसन। जेटिसन का अर्थ क्या होता है बच्चों, छोड़ना, छोड़ देना, त्यागना, है ना, छोड़ना। क्लियर है। जेटिसन का मतलब छोड़ना। कितने लेटर है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर का एक वर्ड है जेटिसन, का मतलब छोड़ना। इसके सिनोनिम होंगे LEAVE, लीव, FORSAKE, forsake। एक और वर्ड है बच्चों DESERT, डेजर्ट, डेजर्ट। तो बच्चों लीव, FORSAKE, forsake, डेजर्ट, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको डिजर्ट नहीं, इसको डेजर्ट पढ़ते हैं। ठीक है, डेजर्ट। क्या अर्थ होता है, ये तीनों क्या है, जेटिसन के सिनोनिम है, इसलिए इसका भी अर्थ क्या होगा बच्चों, छोड़ना। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चलिए, तो हम लोग क्या देखें, फर्स्ट वर्ड बच्चों जॉयफुल।
JOYFUL, जॉयफुल का मतलब खुश, खुशी, है ना, हैप्पीनेस, हैप्पी। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे बच्चों? ब्लीथ, ब्लीथ, चीयरफुल एंड जॉली, JOLLY, जॉली। फिर हम लोग बोले बच्चों जिर, JEER, जिर। जिर का मतलब क्या होता है? हंसी उड़ाना, किसी की भी हंसी उड़ा देते हैं तो बोलते हैं जिर। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? रिडिक्यूल, मॉक, क्विप, ठीक है। फिर हम लोग ने देखा बच्चों तीसरी वर्ड जुबिलेंट, JUBILENT। जुबिलेंट का मतलब होता है आनंद विभोर होना, खुशी से मतलब अत्यधिक खुशी होना, ओवरजॉयड, इन रैप्चर्ड एंड एक्सटेटिक इसके सिनोनिम्स है। फिर हम लोग ने बोला बच्चों जुडिशस, JUDICIOUS। जुडिशस का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। और इसके सिनोनिम हो जाएंगे बच्चों सैगेसस, SAGACIOUS। दूसरा सिनोनिम है बच्चों सेंसिबल, और तीसरा है हम लोगों का प्रूडेंट, PRUDENT। क्लियर है। पांचवा हम लोगों ने देखा बच्चों जस्टिफाई करना, मतलब सफाई देना, JUSTIFY, जस्टिफाई। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे बच्चों? प्रूव, PROV, प्रूव, एस्टेब्लिश, ESTABLISH। तीसरा हम लोगों का सर्टिफाई करना, मतलब CERTIFY, सफाई देना, जस्टिफाई करना, है ना। और सातवां हम लोग ने देखा अभी जेटिसन, JETTISON का मतलब क्या होता है? छोड़ना, लीव, फोरसेक एंड डेजर्ट। ये क्या है बच्चों? सिनोनिम्स है जेटिसन के। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से पूरी लगन और मेहनत, अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कीजिए। अपने सारे कार्य को करते हुए अपनी जो तैयारी आप कर रहे हैं उस चीज़ की पूरी लगन से कीजिए, और जितने भी वर्ड आपने लिखा है उसके रिवाइज कीजिए, उसको स्पेलिंग के साथ, प्रोनाउंसिएशन के साथ बार बार प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी पर बार बार लिखिए। और इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इसके आगे क्या होगा बच्चों? इसके आगे के। तो के लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक जो आप पढ़े हैं उसको रिवाइज करते रहिए। जय हिंद।